मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। और घटना बहुत बड़ी है। घटना पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि नए पर्सपेक्टिव से आपके सामने चीज़ें लेकर आऊं और उनको आपके सामने पेश करूं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आज एक बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना ये है कि लॉ कमीशन ने ये लोगों से जो है वो सजेशन मांगे हैं। किस बात के लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सरकार लाने की तैयारी में है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और इसको चुनाव से पहले लाया जाएगा। तो बीजेपी के जो 3 बड़े मुद्दे हुआ करते थे, जो इसको दूसरी पार्टियों से अलग करते थे, उनमें 3 ये थे। राम मंदिर का मुद्दा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा होता था, और 370 को हटाने का मुद्दा होता था। 370 हटा दी गई है, राम मंदिर बना दिया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बचा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को सरकार जो है वो इम्प्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और उस दिशा में आज ठोस कदम उठाया गया कि जब लॉ कमीशन ने लोगों से सजेशन मांगे कि इसका स्वरूप कैसे तैयार किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चुनाव से पहले पेश कर दिया जाएगा और उसे पास कर दिया जाएगा, और इस पर बवाल होना तय है। हम चर्चा करेंगे, बवाल की चर्चा बाद में करेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की चर्चा अलग किसी विषय में करेंगे। चर्चा करेंगे ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने का लाभ क्या होगा। इसके 3, 4, 5 पहलू हैं जिनको मोटे तौर पर बांटा जा सकता है, फिर उन पर चर्चा की जा सकती है। सबसे पहला पहलू तो ये है कि ये एक मानवीय कानून है, और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जब हमारी सीमाएं, हमारे दिमाग की सीमाएं इतनी खुल चुकी हैं कि हम धर्म आधारित चीज़ों पर लिमिटेड ना रहकर दुनिया की सभी चीज़ों और कानूनों को मानवीय बनाएं, तो उस मानवीय कानून होने की दिशा में ये एक कदम है। मानवीय क्यों है? क्योंकि इसमें अगर किसी भी जात, समुदाय, धर्म के साथ कोई अपराध होता है, महिला या पुरुष के साथ, बच्चों के साथ कोई अपराध होता है किसी भी तरह का, धर्म के नाम पर, धर्म की सीमाओं के आधार पर, तो वह टूट जाएगा और उसे आधुनिक मानवीय दृष्टि से देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये अपने आप में सफिशिएंट है कि इस कानून को लाया जाए। दूसरी बात, इससे हिंदुओं का क्या फ़ायदा होगा। तीसरी बात, इससे मुसलमान महिलाओं का क्या फ़ायदा होगा। चौथी बात जो ज़रूरी है कि इससे मुस्लिम समाज को कैसे मॉडर्नाइज़ किया जाएगा और उन्हें धर्म की पुरानी 1400 साल पुरानी कानूनों से निकालकर और आधुनिक युग में जीने के लिए कैसे, अगर वो स्वयं नहीं मानते तो कैसे बाध्य किया जाएगा, ताकि वो धर्म के आधार पर न अपने परिवारों में और न ही दूसरे समाजों में घृणा पैदा करें किसी तरह की, या अपने कानूनों के बस में अपने कानूनों, अपने धर्म, अपनी पुस्तकों को दिखाकर अपनी मनमर्जी करें। वो दूसरे समाजों के साथ एक सेकुलर सोसाइटी में रहने के काबिल बने। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको मानवीय और सेकुलर सोसाइटी के मॉडर्न कंसेप्ट्स के अंदर उनको खींच कर लाया जाए, अगर वो स्वयं तैयार नहीं है। और बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसा कर रहे हैं, इसलिए भारत में भी ये हो, ये ज़रूरी है। एक जो और बात इससे होगी वो ये होगी कि एक बार अगर इसको कानून बना दिया गया तो जो दिमाग में धर्म की सीमाएं बंधी हुई हैं वो टूटेंगी, और मुस्लिम समाज में और भी रिफॉर्म करने की जो ज़रूरत है, जो दूसरे धर्मों को विशेष करके हिंदुओं को प्रभावित कर रही हैं, उन नए कानूनों को बनाने का रास्ता खुलेगा। इसलिए ये कानून मानवीय दृष्टि से ज़रूरी है, हिंदुओं के लिए ज़रूरी है, और विशेष करके मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो साथियों, मानवीय पहलू पर तो मैंने आपसे चर्चा कर ली है कि मानवीय क्यों होना चाहिए। थोड़ी चर्चा इस बात की भी करते हैं कि हिंदुओं को क्या लाभ है और मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को क्या लाभ है। सीधे सीधे कहूँगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं और ना ही शर्माऊंगा, ना ही बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। सीधी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुसलमान भी एक ही शादी कर पाएंगे। नंबर 1, उनकी 4-4 शादी की जो छूट है उससे डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ रहा है, और डेमोग्राफिक बैलेंस इससे ठीक हो जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक होगा, कुछ हद तक होगा, कुछ तो होगा। तो इससे जो डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ रहा है, मुसलमान जो ज़्यादा शादियां करके, ज़्यादा बच्चे पैदा करके दुनिया में अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, ये एक नॉन फैक्ट है। इसीलिए उनकी जनसंख्या, उनको मानने वाले सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
वो उस पर कुछ हद तक रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि वो शादी एक कर पाएंगे। तो जो 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति है मुसलमानों के कुछ लोगों में, उस पर रोक लगेगी। इसी का लाभ मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा, जो उन पर हर समय डंडा रहता है तलाक का, तलाक की तलवार लटकती रहती है मुस्लिम महिलाओं पर। अगर वो इस्लाम के हिसाब से न चलें, और ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपका बच्चा भी पैदा हो रहा हो और आपका मर्द आपसे सेक्स करना चाहें, तो आप मना नहीं कर सकती कि भाई इस हालत में मैं कैसे सेक्स करूँगी। मना नहीं कर सकती, कर देंगी तो आपको तलाक, तलाक, तलाक कह सकता है। 3 तलाक पर तो खैर भारत में अब रोक लग गई है, लेकिन तलाक के दूसरे तरीके अभी मौजूद हैं। हर महीने, हर 2 महीने बाद तलाक कहना, उसको 3 डिफरेंट समय पर कहना, वो सब भी जारी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जारी हैं, हलाला जारी है, बहुत सारी चीज़ें जारी हैं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रताड़ना का विषय है। वो सामने आ पाएँ, उनमें से कुछ सामने आती हैं, इसका विरोध करती हैं, बहुत सारी सामने नहीं आ पाती, और बहुत सारी जो हैं वो धर्म की सीमाओं में इसको स्वीकार कर लेती हैं। तो उन सब पर जो ये अत्याचार हो रहा है वो बंद होगा। सबसे खाटी बात, जो साफ बात है, वो ये है। दूसरी बात ये, जो मुस्लिम लड़कियों को जल्द से जल्द शादी में डाल दिया जाता है, क्यों डाला जाता है? अभी हाल ही में एक असम के मुस्लिम नेता ने कहा जल्दी से उनकी शादी करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर जाएं। तो उस पर भी कुछ हद तक रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें सभी बच्चों की शादी की उम्र पुरुष और महिला की तय कर दी जाएगी। कानून तोड़ने पर सज़ा होगी, और वो एक रीज़नेबल एज होगी। वो 15 साल, 16 साल की एज नहीं होगी, वो कम से कम 21 साल की एज होगी। एक ये। और भी जो मुस्लिम समाज में, जैसे मुस्लिम संपत्ति का जब विभाजन होता है तो उसमें महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। पहले हिंदुओं की लड़कियों को भी बहुत कम मिलता था या कुछ नहीं मिलता था। तो उन कानूनों को चेंज कर दिया गया और हिंदुओं ने कोई विरोध नहीं किया। अब कानून ये है कि आपकी संपत्ति में आपकी बेटी का भी हिस्सा है, आपकी संपत्ति में आपकी पत्नी का भी हिस्सा है, और लगभग आधा आधा हिस्सा है। मैं कानूनी पक्ष पर नहीं जा रहा हूँ, ब्रॉडली बात कर रहा हूँ। लगभग आधा आधा हिस्सा है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सबने कहा ठीक है, जायज़ है। ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? जब आप शादी करके लंबे समय तक अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो आपका घर संभालती है, और फिर एक समय के बाद आप उसे तलाक दे देते हैं ये कह कर कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तो वो कहाँ जाएगी? अगर उसको बच्चों के साथ निकाल देते हैं तो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? अगर आप उसे ऐसे अकेले ही निकाल देते हैं तो कैसे पालेगी? और इस बात के प्रमाण हैं कि जिन महिलाओं को ऐसे निकाल दिया जाता है, विशेष करके इनकी चर्चा मुस्लिम समाज में क्योंकि ज़्यादा होता है, तो देखा गया कि सब भीख मांगती मिली गई हैं और सब के शोषण होता है। तो इसे रोकना बेहद ज़रूरी है। इसे और समाजों ने स्वीकार कर लिया है, और ये ज़रूरी है कि मुस्लिम समाज भी इसे स्वीकार करे। इसके अलावा एडॉप्शन के रूल हैं। आप एडॉप्ट कर ही नहीं सकते मुस्लिम समाज में, क्योंकि मना किया गया है, धर्म मना करता है। और आप एडॉप्टेड बेटी से शादी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर आपने बेटी अडॉप्ट कर ली, किसी मुस्लिम पेरेंट्स ने बेटी अडॉप्ट कर ली, तो अगर जवान होने पर जो उसके पिता हैं उसकी नज़र अगर बेटी पर पड़ जाए कि मुझे तो इससे विवाह करना है, तो उससे विवाह कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं परत दर परत उनको खोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसी सब कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, या रोक की शुरुआत तो कम से कम हो ही जाएगी। तो मुस्लिम समाज के लिए ये ज़रूरी है, और इसी में हिंदू समाज के भी हित छुपे हैं। हिंदू आज क्यों डरा हुआ है? वो इसलिए डरा हुआ है कि मुस्लिम समाज की आबादी डिसप्रपोर्शनेटली बढ़ रही है, एब्सोल्यूट संख्या में। कोई परसेंटेज भी में भी बढ़ रही है, और कोई छुपाने की बात ना करे, एब्सोल्यूट संख्या में और परसेंटेज दोनों में बढ़ रही है। मुस्लिम समाज की संख्या 8% होती थी आज़ादी के समय, अब वो 15 से भी ऊपर है, और हिंदू ये स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदुज़्म जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। वो ऑर्गेनाइज्ड होकर एक दूसरे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जो कि मुस्लिम इस्लाम जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रिलीजन है। वो जब संख्या में होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे से उस लैंड को कॉन्कर करने की स्कीम करता रहता है। और इसके इशारे अभी मिले भी हैं, जब बिहार के अंदर PFI का एक मिला कि कैसे 2047 तक भारत पर गज़वा-ए हिंद कर लेना है। गज़वा-ए हिंद करना मुसलमानों का एक सपना है,
क्योंकि उनकी किताब में लिखा गया है कि जिस दिन हिंदुस्तान को गज़वा हिंद कर लोगे, गज़वा कर लोगे, इस्लाम बना दोगे, उस दिन क़यामत आ जाएगी। ऐसा उनके जो मुल्ला मौलवी हैं वो मानते हैं। इसलिए ये एफ़र्ट चारों तरफ से चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर से, पाकिस्तान की आईएसआई से, अरब कंट्रीज से, कि कैसे हिंदुस्तान को मुस्लिम बनाया जाए, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए। वैसे भी उसे एक सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। इसलिए हिंदू जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रिलीजन ना होने की वजह से जो दूसरे धर्मों को एडवांटेज देता है, वो आराम से शांति से रह सकते हैं, उसी का उपयोग हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ लाभ उससे होगा। एक और जो बात है जो इनडायरेक्ट है कि सेकुलर सोसाइटी में सबके साथ मिलकर कैसे रहा जाए, इसकी आदत जो है मुस्लिम समाज को पड़ेगी अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो। और दूसरा, इस कोड के आने से रास्ता खुलेगा इस बात का कि जो जो गलत काम इस देश में धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं उनके लिए भी कानून बनाए जाएं। जो ऐसे कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे ये पढ़ाया जाता है कि काफिर का कत्ल जायज़ है, और काफिर कौन है? जो मूर्ति पूजक है, और हिंदू क्या है? मूर्ति पूजक है, इसलिए इसका कत्ल जायज़ है। इसलिए ये भाव अंदर ही अंदर बना रहता है। ये एक हेट स्पीच है जिस पर कोर्ट भी रोकने को तैयार नहीं है। कोई जाकर कहता है अगर कोर्ट को, भाई ये भी तो हेट स्पीच है हिंदुओं के खिलाफ, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है। एक साथी गए भी थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, चतुर्वेदी जी, आजकल वो त्यागी जी हैं। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके घर वापसी कर लिया, हिंदू धर्म में वापस आ गए। उन्होंने एक पिटीशन लगाई, जेल में भेज दिया उनको। गजब बात है। इससे बड़ी हेट स्पीच क्या होगी कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा रहे हैं कि काफिरों का कत्ल जायज़ है, पढ़ाया जाता है, क्या आप इसे रोकेंगे? तो ये भी ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें पढ़ाने पर जो रोक लगानी ज़रूरी है, उसके लिए नए कानून लाने का रास्ता साफ होगा यूसीसी के आने से। तो साथियों, बड़ा इम्पोर्टेंट बिल है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्ण ना होते हुए भी ये एक इम्पोर्टेंट बिल है। ये एक कदम है आगे की तरफ। शर्त सिर्फ इतनी है कि मोदी सरकार फिर, क्योंकि इसके ऊपर फिर इस्लामियों, फिर लेफ्टिस्टों, फिर लिबरलों, फिर कांग्रेसियों, ये जो कबाल है, इनका हमला होगा और ये फिर आंदोलन करेंगे, ये फिर हल्ला मचाएंगे। तो मोदी सरकार उससे डर ना जाए। बिल लाना है तो लाना है, विरोध झेलना है तो झेलना है, विरोध का सामना करना है तो करना है। तो साथियों, मेरे इस वीडियो में यही तक। फिर एक मुद्दे के साथ हाजिर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। नमस्कार।